किसान था उसका बताओ विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी में नुकसान था घाटा था? नुकसान क्या नुकसान का? नुकसान या घाटा हो गया। ये लगान दे पाएगा नहीं बताओ? नहीं। लगान नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। जब लगान नहीं दे पाएगा तो नुकसान किसको होगा? जमींदार को। जमींदार होगा ना। जमींदार क्या हो गया? जमींदार का ये क्या चाहेगा बताओ? टैक्स लगान भरे या ना भरे? लोग भरे ना। पर जब असहयोग सॉरी जब ये संविधान आंदोलन आया तो लोगों ने क्या सोचा? किसान ने क्या सोचा कि हम जो है इस आंदोलन के जरिए अपना टैक्स कम कर लेंगे और टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, टैक्स नहीं भरेंगे, लगान नहीं देंगे तो घाटा किसको हो जाएगा? जमींदार सविनय अवज्ञा आंदोलन से खुश होंगे, दुखी होंगे। इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब समझ आया? जमींदारों ने 1932 में जब ये आंदोलन फिर शुरू हुआ, कब? जब गांधी जी वापस आ गए थे लंदन से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे तो क्या हुआ? गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे आंदोलन फिर चालू कर दिए वो, क्योंकि वो उससे खुश नहीं थे। ठीक है, तब जब वापस शुरू किया जब जमींदार लोग उसमें हिस्सा नहीं लिए, क्यों? इसी कारण। समझ गए? तो किसानों ने कैसे आंदोलन किया? समझ गए? किसान ने आंदोलन को कैसे लिया और जमींदारों ने कैसे लिया? अंतर आया नहीं आया? ये बात समझ नहीं होता उसमें। तो किसान ने कैसे लिया और जमींदार ने कैसे? अंतर आया नहीं? अंतर आया। ठीक है, एक ही आंदोलन को दो लोगों ने दो तरह समझा। अब उसमें एक वर्ग था जो जमीन को किराए पर लेकर, पट्टे पर लेकर खेती करता था। आप तो तालाब पट्टा होता तालाब का, उस तरह से जमीन का भी पट्टा होता था। ठीक है, जमींदार जमीन पट्टा लेकर खेती करते थे और पट्टा के बदले लोग क्या उसको टैक्स दिया करते थे, उसका किराया। तो क्या कहते हैं उसका किराया। किसान जो है उसका जमीन का पट्टा क्या बोलते थे? पट्टा लेकर जमीन का क्या पट्टे पर लेकर उसको क्या करते थे? खेती करते थे। और पट्टे के बदले क्या उसको थे? किराया। पट्टे के बदले उसको किराया रेंट पे करते थे। समझ पा रहे हो तुम लोग? जो लोग पट्टे पर खेती करते थे उसे क्या कहते थे? पट्टेदार। समझ गए? पट्टेदार नहीं, पट्टेदार। ठीक है, जो लोग खेती पट्टे पर करते थे उसे क्या कहते हैं? पट्टेदार। उनको किराया चुकाना पड़ता था। किसको? मजदूर किसानों, जमींदार को। और जमींदार किसको पे करता था? ब्रिटिश को। ठीक है, समझ गए? यही वाला बात था यहाँ पे। लेकिन आर्थिक महामंदी आ गया तो जानते हो ये लोग टैक्स चुका पाएंगे अपना? नहीं सर। टैक्स नहीं, ये लोग जो किराया चुका पाएंगे अपना? नहीं सर। इनके लिए आंदोलन का मतलब क्या हुआ? किराया माफ हो जाए। क्या हो जाए? किराया। ठीक है, किसान के लिए कुछ और, पट्टेदार के लिए कुछ और। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? नो सर। पॉज करना सुना। हमारा टॉपिक क्या था? लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। ठीक है, तो इसको लिख ही देते हैं तुम्हारे आसानी के लिए। अब तुम समझो इसको अच्छे से। पहला वर्ग था जमींदार। पहले क्या था? जमींदार क्या हुआ? इसे जुड़ने से इनकार कर दिया। इससे आंदोलन से आंदोलन से बताओ? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने से इनकार कर दिए। कौन? जमींदार। कारण पता है? क्योंकि किसान जो है टैक्स नहीं पे कर पाते और किसान जो है अगर किसान उसी में किसान भी थे। किसान का मांग क्या था? किराया माफ हो जाए, लगान माफ। किसान लगान की बात करते हैं। किसान जो होता है किसान पट्टेदार। किसान मतलब वो खेती अपने जमीन पे कर रहा है। किसान क्या होता है? वो खेती अपने जमीन पे करता है और उसका टैक्स पे करता है, वो किसान है। पट्टेदार क्या है? तुम्हारा खेती है, तुम नहीं कर पा रहे हो,
ये तुम रेगन बोलते हो ना, हाँ सर। उसे पट्टेदार बोलते हैं, ठीक है, समझ गया? यस सर। पट्टा पे खेती करते हैं। किसान क्या लगा नहीं दे पाएंगे, तो ये जो है आंदोलन से जुड़ गए, आंदोलन से बात समझा तुमको? हाँ सर। अब देखो किस तरह था, पट्टेदार क्या था, इनका डिमांड तो सुनो, किसान का डिमांड क्या था बच्चों? किराया को लगान लगान माफी। और पट्टेदार क्या बोलते थे? किराया माफी। क्या होगा? समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ। अब देखिए आप लोग, अभी किराया जो किराया है उसको माफ करने की बात बोल रहा है। इसी को बोला गया भाड़ा विरोधी। क्या बोला गया? भाड़ा विरोधी आंदोलन। किराया माफी सर। अरे वही बोलते हैं ना, किराया क्या बोलते हैं? किराया को भाड़ा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं भाड़ा विरोधी आंदोलन। अब देखो कांग्रेस जो था भाड़ा विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने से डर रहा था। ये 3 वर्ग होगा ना, जमींदार, किसान और पट्टेदार, ऐसे और 2 वर्ग थे, तो बोलते हैं उद्योगपति। क्या बोलते हैं? उद्योगपति। बिजनेसमैन या फिर बिजनेसमैन, ठीक है। इनको व्यापार करना था। देखो इनके लिए जो आजादी है, स्वराज है, उसका मतलब क्या होगा? सोचो तुम लोग, तो क्या होगा? जो बिजनेस तुम बताओ सर, जिसका व्यापार करे उसकी महंगाई हो, डिमांड हो। ठीक है, यही कुछ हद तक सही है, पर निर्यात सर। हाँ निर्यात, वेरी गुड। क्या निर्यात बताओ, टॉपिक पकड़े पर क्या बताओ? और जो मतलब ये जिसका बिजनेस करेंगे ना, उसी का मतलब सब जगह पहुंचे। ठीक, ये भी सही है। मतलब ये कहा जाते हैं लोग, पहली बात तो इनका जो सामान बन रहा है उसको पूरे दुनिया, पूरे भारत में, फिर पूरे दुनिया में बेचने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इन पर बहुत ज्यादा टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है। काम के जो कर रहे हैं ये लोग, उनको बहुत ज्यादा टैक्स ना लगाया जाए। अब ये जो है, ये लोग चाहते थे कि इस पे मतलब जो टैक्स है वो कम किया जाए, और इनकी सिंपल बात है, इनके बिजनेस में किसी तरह का अर्जन ना पैदा हो, ठीक है। उद्योगपतियों का भी डिमांड था। उद्योगपति का स्वराज क्या था? कुछ अलग था। इनके लिए स्वराज कुछ और था, ठीक है। उद्योगपति के लिए स्वराज ये था, तुम समझ जाओ, इसमें लिखा भी है कि वो लोग विदेश से आयात जो वस्तु है, जो वस्तु विदेश से आ रहा है, उनसे वो लोग सुरक्षा चाहते थे। एग्जाम्पल में, जो वस्तु विदेश से आता है वो सस्ता होता है, क्योंकि वो इंग्लैंड जो सामान है मशीन से बनता है, सस्ता बन जाता है, और यहाँ पर आके वो लोग बेचते हैं। जो सामान इंडिया में बन रहा है वो महंगा बिक रहा है, तो लोग कौन सा खरीदेंगे? सस्ता वाला ना। सस्ता कौन सा है? बाहर का है, तो इंडियन सामान को कोई खरीदना चाहेगा? ये था उनके लिए स्वराज का मतलब, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, औपनिवेशिक सरकार जो है, वो क्या चाहती है कि औपनिवेशिक सरकार जो यहाँ पे कम टैक्स लगाए। क्या लगाए? कम टैक्स लगाए। इसके लिए कांग्रेस लड़े। कांग्रेस क्या करे? लड़े। ये कौन चाहता है? भारत के उद्योगपति। अब देखो, अब उद्योगपति का क्यों बात माना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आंदोलन होता है उसके क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और लीडर क्या चाहिए? देखो, कोई भी आंदोलन होता है, इसका तो ध्यान रखो या लिख लो, कोई भी आंदोलन होता है उसको चलने के लिए कुछ चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? लीडर। क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? उद्देश्य। उद्देश्य क्या चाहिए? एक उद्देश्य चाहिए, जिसके लिए तुम मूवमेंट शुरू करोगे, ठीक है। दूसरी बात उसमें चाहिए जनता का सपोर्ट, जनता का साथ। उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य है तब आंदोलन नहीं हुआ। ऐसे लाखों लोगों का उद्देश्य है, ठीक है, तब ये क्या हो गया? आंदोलन बनेगा। क्या बनेगा? ठीक, बहुत लोगों का सपोर्ट है, लाखों लोगों का सपोर्ट है, तब क्या बना? तब बना आंदोलन। फिर इस आंदोलन को चाहने के लिए चाहिए एक नेता। क्या चाहिए? लीडर, ठीक है, लीडर। तीसरा पॉइंट लीडर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? पैसा। क्या चाहिए? मनी या पैसा, धन, संसाधन। क्या वो? धन, संसाधन, धन या संसाधन, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये 4 चीज चाहिए, 4 चीज।
अब देखो, अब इसमें क्या होता है, उद्योगपति जो है डिमांड क्या आते थे इसमें से। अब इन्होंने अपने 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 मतलब अपने स्वराज के लिए या फिर अपने जो डिमांड था जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे, उसके पूर्ति के लिए इन्होंने क्या बोला था, 2 संस्थाएं बनाए। क्या बनाए? 2 संस्थाएं। उसका नाम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्या रेडी बच्चों? दो संस्थाएं बनाए गए। एक संस्था तुम्हारा कौन सा है? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस। सर ये पहला है। ये कब बनाया गया? 1929 में, सॉरी 1920 में, सॉरी 1920। 30 में। इसका नाम क्या? इसका भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस। इसको बोलते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। कब बनाया गया? 1920 में। ठीक है। और एक बनाया गया 1927 में। कब बनाया गया? 1927। इसका नाम क्या था? भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ। ये लो, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग भारतीय वाणिज्यिक एवं ठीक है। तो बना 1927 में। ठीक है। दूसरा क्या बना तुम्हारा? भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ। इसको इंग्लिश बोला गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला फिक्की। क्या बोला गया? तो इसका शॉर्ट फॉर्म फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं इन लोगों को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की। क्या बोला इसको? फिक्की। कब बनाया गया ये? 27 में। इसके चेयरमैन कौन बने उस समय? चेयरमैन कौन बने? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन बने? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास एक ही नाम है ये। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला। कौन बने? जीडी बिरला। 2 लोग बने। 2 लोग नाम लिख लो। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। दूसरे कौन बने? जीडी बिरला। जीडी बिरला। ठीक है। क्या सीईओ बने? सीईओ नहीं, मतलब उसके ये कंपनी थोड़ी ना है, ये सब एक संघ है। ये सब क्या बना है? एक कमेटी बनाया है, एक आंदोलन करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। तो ग्रुप के लिए नेता होते हैं, चेयरमैन होते हैं, समझे? अध्यक्ष होते हैं। ये लोग उसके अध्यक्ष, उसके नेतृत्व की है। जो दो संघ, ये जो संघ बनाया गया है फिक्की, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ। ठीक है। इसके जो क्या बनेंगे? लीडर नेतृत्व। इसका इन्होंने नेतृत्व किया। समझ गया बच्चों? यस सर। अब देखो, एक उद्योगपति हो गया, इसका ये डिमांड था। ठीक है। और कांग्रेस अगर ये बात नहीं मानता है, ये लोग उसको संसाधन नहीं देंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे कि ये लोग आंदोलन लड़ पाए। समझ गए? अगला वर्ग आता है तुम्हारा मजदूर। कौन सा आता है? मजदूर।
अब तुम देखो वही हाल हो जाएगा जो किसान और जमींदार में था। अगर तुम किसान का हेल्प करते हो जमींदार नाराज, जमींदार का हेल्प करते हो तो किसान नाराज। वही इसमें हाल हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर तुम मजदूरी बढ़ा दोगे हाँ। तो जो सामान है, जो मजदूर जो सामान बना रहा है उस सामान का दाम बढ़ेगा घटेगा? नहीं समझे? एक मजदूर कपड़ा सिल रहा है, हाँ। सिलाई दर्जी है, पहले सिलता 100 रुपये में सिलता 100 रुपये में, हाँ। तुम गए पैंट सिलवा लिए, अब उसने बोला कि मैं 200 रुपया लूंगा, तो जो तुम अब पैंट पहनोगे उसका दाम सस्ता महंगा हो गया। क्यों महंगा हुआ? कि मजदूर का वेतन बढ़ गया। समझ गए? तो मजदूर क्या चाहेगा? हमारा वेतन बढ़े, लेकिन मजदूर का वेतन बढ़ते क्या हो जाएगा? सामान दाम का सामान दाम जो सामान है उसका दाम क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। लोग खरीदना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? महंगा हो गया है, हमको चाहिए सस्ता सामान। समझ गए? यस सर। तो उद्योगपति कभी चाहेगा कि मजदूरी बढ़े? नहीं सर। किसी नहीं चाहेगा ना। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। तब ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा ये वाला। अगला बार रहेगा मजदूर। कि मजदूर ने सविनय अवज्ञान को कैसे लिया? ठीक है। और देखो मजदूर जो है, अभी मजदूर भी अपने अधिकार के लिए हड़ताल कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो था, कांग्रेस जो पार्टी थी ना, वो मजदूरों के डिमांड को उतना अच्छा से हैंडल नहीं कर रहा था, उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था। कारण क्या था तुम जानते हो ना? क्योंकि अगर मजदूर का हेल्प करेगा तो उद्योगपति कब जाएंगे? उद्योगपति उससे नाराज कर जाएंगे और उसको दूर होने नहीं दे सकता है। इसीलिए अब तुम देखोगे मजदूर भी, लेकिन मजदूर जो आंदोलन शुरू हो गया था उनको लगा कि हमारे भी कुछ फायदा होगा। इसीलिए देखो 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। हड़ताल हुई बहुत अधिक है, हड़तालें बहुत सारी हुई। क्यों हुई? उनको लगा कि हमारे सपोर्ट में काम हो रहा है, हो भी रहा था, जो सविनय अवज्ञान आंदोलन है इनके सपोर्ट में हो रहा था, और उसका आंदोलन का फायदा उठा के ये लोग हड़ताल किए। ठीक है। और एक 1930 में एक इम्पोर्टेंट ये भी, 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। ठीक है। अब जो कांग्रेस था मजदूरों की डिमांड को उतनी अच्छे से मान नहीं रहा था। ठीक है। उनके डिमांड को मान नहीं रहा था। कांग्रेस जो है उद्योगपति का सपोर्ट नहीं पा रहा था, इसीलिए उनका सपोर्ट करता रहा, इनका विश्वास वो हारता रहा। इसलिए मजदूर जो कांग्रेस के पास जाने से डरते थे। इसीलिए कांग्रेस के पास कौन आया अंतिम में? मजदूरों के पास समाजवादी और कम्युनिस्ट जो नेता थे, ये लोग मजदूर से जुड़ गए। कौन? समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता। नहीं, कांग्रेस जुड़ नहीं पाया उस समय। बाद में हालांकि किताब में दिया नहीं है, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत सारे मजदूर संगठन बनाए, जिसका नाम एटक है, शॉर्ट फॉर्म है, नाम एटक, AITUC। एक कमेटी बनाया एटक, जो कांग्रेस के लिए बनाया, मजदूरों के लिए बनाया, और इसके अच्छे से ऑल इंडिया, मैं बोल रहा हूँ उसका, ऑल इंडिया ट्रेड नाम बोल रहा हूँ उसका। ठीक है। उसका नाम क्या? एटक है। ठीक है। एटक बनाया तो मजदूर के लिए बनाया, पर तब तक ये मजदूर के साथ जुड़े नहीं थे। तो इसीलिए जब ये मजदूर से नहीं जुड़े तो मजदूर से कौन जुड़ गया? समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता। ठीक है। अब देखो मैं तो बताया तुमको, ये 5 वर्ग हो गए ना, 5 वर्गों ने स्वराज को कैसे कैसे लिया। ठीक है। सबके अलग अलग उद्देश्य थे, सबने अलग अलग तरीके से आंदोलन में हिस्सा लिया। मेरे पूरे टॉपिक का ये मतलब था, क्या जो उद्योगपति है वो लगान के लिए लड़ाई करेगा? यस सर। नहीं करेगा। उसको लगान से क्या मतलब है? उसको लगान नहीं पे करना है, लगान नहीं पे करना है ना। उसको चाहिए कि जो बाहर की वस्तु आयात हो रहे हैं उस पे बैन लगाया जाए। ठीक है। नहीं समझे? तुम लोग कितने लोग वीको क्रीम लगाते हो? वीको टर्मरिक सही तो बताओ तो, जानते हो ना? नहीं। कितने लोग घर में वीको टर्मरिक है? वीको टर्मरिक एक क्रीम आती है। नहीं है। अब कितने लोग घर में फैन लवली है? ज्यादा मिल जाएगा। कितने लोग पास गार्नियर का जो फेस वॉश है सब मिल जाएगा? क्यों बताओ? अब वीको टर्मरिक कंपनी इंडिया की थी, अब वो पहले इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन जब बाहर कंपनी आ गई तो वीको क्या हो गया? वीको डूब गया।
और वो बाकी कंपनियां हैं, जैसे गार्नियर हो गया, फेयर लवली हो गया, ठीक है, ग्लो एंड लवली इसका नाम बदल गया है। यस सर। ये सब क्या हो गया, ये सब हावी हो गए। अब जो है उस कंपनी जो विकोटर्म क्या हो गया, डाउन हो गया ना। हाँ सर। तो जो विकोटर्म क्या चाहेगा कि बाहर कंपनी इंडिया में ना आए। ठीक उस समय का हाल भी यही था। जो लोग इंडिया में सामान बना रहे थे वो चाहते थे कि बाहर का सामान इंडिया में ना आए। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो 5 वर्ग हो गए, पांचों का अलग अलग मोटिव था, उद्देश्य था। समझ में आया? हाँ सर। इसमें महिलाओं का एक वर्ग है, महिलाएं भी। ठीक है, अब क्या है, इसमें महिलाएं बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, बहुत ही बढ़ चढ़ कर आगे आई। महिलाएं जो थी इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के आगे आई। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे जुलूस में महिलाएं भी, जैसे पुरुष और महिलाएं जो है दोनों साथ चलती थी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फोटो लगा, फोटो है, देखो पुरुष और महिलाओं का लाइन लगा हुआ अलग। जो महिला जो साड़ी पहनी हुई महिलाएं होंगी, जाहिर सी बात है पुरुष होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइन दिखाया गया फोटो इसीलिए कि महिलाओं का भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट था, महिलाएं भी एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेंट थी। समझ गए? यस सर। अब इसमें एक और वर्ग था, और इसे बोलते हैं अछूत। क्या बोलते हैं? अछूत। उनके लिए उस समय उनका देश में क्या हालत था, एक समुदाय भारत में बहुत सालों से है, उसको अछूत कहते हैं। उस समय क्या था, उनको छूना मना था, और उनको छू दिए उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता था। उसके लिए गांधी जी बहुत दुखी थे, उसके लिए गांधी जी बहुत सारे काम करा चाहते थे। उनका यह मानना था कि छुआछूत जो है ये बहुत ही गलत है। ठीक है, इसीलिए पहले उन्होंने उनको एक नाम दिया, जो जिसके साथ छुआछूत हो रहा है, जो उस समय का सबसे शोषित वर्ग है, उन्होंने उसको नाम दिया। उन्होंने कहा उसको हरिजन कहा। क्या कहा? हरिजन मतलब हरि के पुत्र, हरि मतलब देवता। ये लोग देवता के पुत्र हैं, ये लोग अछूत नहीं है, ये लोग हरिजन है। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? हरिजन नाम गांधी जी। सवाल आता भैया, आगे भी आएगा। हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, फिर इसकी वजह से बहुत लोग आए कि हरिजन नाम गलत है, सही है, ये बात की डिबेट है। हमारे इतिहास में जितना उतना पढ़ लेते हैं हम लोग, हरिजन सही है गलत है ये बात की बात है, पर नाम किसने दिया? गांधी जी ने नाम दिया कि हरिजन है। ठीक है, अब उस समय दिक्कत क्या था, जो अछूत थे उनका सामाजिक जो सार्वजनिक प्लेस है, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, उसमें जाना क्या था? बैन था। ठीक है, उनका मना था। इसके लिए गांधी जी ने बहुत ही जोर शोर से आंदोलन चलाया, क्योंकि गांधी जी का बहुत ही फेस वैल्यू था, उनका बात लोगों को मानना ही पड़ता था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। इसमें एक था ये वाला तुम्हारा, ये इसका उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बोला था कि अस्पृश्यता एक पाप है, अस्पृश्यता के पाप है। मतलब जो ये शब्द क्या लिखा है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसको इनको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत एक पाप है। क्या है छुआछूत? किसने बोला? गांधी जी ने बोला उस समय, और लोगों के बीच फैलाया कि आप लोग जो है अपने गांव में जो लोग अछूत हैं उनको उनका ऐसा व्यवहार मत करिए। ये गांधी जी का तरीका था। लेकिन उसी में बहुत सारे जो लीडर थे उनका एक अलग मोटिव था, अलग तरह से इस दिक्कत को हैंडल करने का उन्होंने एक अलग उपाय निकाला। उसमें से एक थे डॉक्टर अम्बेडकर। कौन थे? उन्होंने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने बोला कि अब देखो यहीं पे आता है पूना पैक्ट वाला, जो एग्जाम में आता है कि पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट समझौता क्या है। ठीक है, इस सवाल एक आ सकता है कि पूना पैक्ट समझौता किस चीज से बीच हुआ था। ठीक है, या फिर पूना पैक्ट क्या है, सवाल 2 नंबर आ सकता है। ये सवाल 6 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 शब्द है, अगर तुम लिखते हो 10th लेवल पे तुमको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो समझ लो क्या था। जैसे गांधी जी ने इस दिक्कत को हल करने का क्या तरीका निकाला, वो लोगों से मिले, लोगों से बात करते थे, लोगों को समझाते थे डायरेक्ट कि आप लोग ऐसा मत करिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है और भी बहुत सारे नेता जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, उनका मानना था कि लोगों को समझाने से काम नहीं बनेगा, कुछ नियम बनाया जाए, इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो उन्होंने उपाय निकाला डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर इनको शिक्षा दिया जाए, अच्छा से शिक्षण दिया जाए, ये लोग अपना भला खुद कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या डिमांड किया? शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान। ठीक है, चुनाव में इनको आरक्षण दिया जाए। शिक्षण संस्थान एवं चुनाव में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये किसका डिमांड था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का।
ठीक है। अब देखो आरक्षण का दो तरह का बात आया, जहाँ पे आरक्षण के लिए गांधी जी भी तैयार थे, लेकिन तरीका, यहाँ पे तरीका दिक्कत आ गया। ठीक है, अब तुमको समझाना है पूना पैक्ट। एक और फैक्ट याद कर लो, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संस्थान बनाया था, एक समिति बनाया था, उसका नाम याद कर लो, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, दो है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक अलग है और डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन अलग है। सर जी अम्बेडकर जी ने दो नियम बनाया था क्या? नियम नहीं था यार, नियम कहाँ है, अलग है, सुनो अभी करने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक समिति बनाई, एक संस्था बनाया। क्या बनाया? संस्था का नाम क्या रखा? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास अब जब कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, एक है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, एक है डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। डिप्रेस्ड क्लास वो अम्बेडकर नहीं बनाए हैं, ठीक है। ये जो है कब बनाया है? अम्बेडकर बनाया है 1930 में। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं दमित वर्ग एसोसिएशन। दमित वर्ग एसोसिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? दमित वर्ग एसोसिएशन इन्होंने बनाया। और तुम जानते हो ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी गए थे, गए थे ना? तो गांधी और इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था? बात हुआ था कि आप वहाँ पे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, ठीक है। तो गांधी गए थे और वहाँ पर इनका बहस हो गया था, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बहस हो गया था, ठीक है। बहस किस बात हुआ था वो जान लो। दो शब्द आते हैं बच्चों, वो तो समझ आप हो जाएगा। एक होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र, क्या बोलते हैं? आरक्षित चुनाव क्षेत्र। दूसरा आता है पृथक चुनाव क्षेत्र। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रिजर्व इलेक्टोरेट। रिजर्व इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट ये याद रखो, बाद में बहुत साल तक काम आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं? सेपरेट। ठीक है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र और पृथक चुनाव क्षेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिजर्व इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट। ये दो शब्द लिखे हो तुम लोग, इसका तुम मतलब सुनाता हूँ, ठीक है। देखो, आरक्षित जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? मान लो एक विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा मान लो, एक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे लोग चुनाव वोट, यहाँ पे चुनाव होगा, वोट देना है। यहाँ पर अगर आरक्षित चुनाव क्षेत्र है, ये बोला जाएगा यहाँ पर जो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, मतलब यहाँ इस साइड क्या है, इस साइड लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इस साइड लोग क्या है? वोट दे रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वोट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्लास बांट दिया गया है। आरक्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारा कोई शोषण ना कर पाए, तो हमने यहाँ बांट दिया। ये जाति के लोग हैं, ये बी जाति, सी जाति, डी और ई। यहाँ पर जो एक जाति है बी, मानो सी जाति है, इनका बहुत दिक्कत है, इनको बहुत दिक्कत है। इनका हमेशा से हरिजन वाला जो अछूत है, ये मान वहाँ के अछूत है, उनको दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा, इनको बहुत साल से परेशान किया गया है। अब सरकार चाहती है इनका भला करना, ये बोलेगी कि अगर आरक्षित चुनाव क्षेत्र है, जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे सिर्फ और सी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे। समझ पा रहे हो? जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सी जाति के लोग होंगे, लेकिन वोट सभी लोग देंगे। अब जब कोई वोट दे, कौन जीतेगा? बता, कौन जीतेगा? अब ये जीते, ये जीते, ये जीते, जाति क्या रहेगी? सी रहेगी ना। अगर ये जाति है, धर्म है, कुछ भी है, लेकिन सिख कैनेडियन के लोग क्या होंगे? जीतेंगे। समझ पा रहे हो? इसे क्या बोलते हैं? आरक्षित चुनाव क्षेत्र या फिर रिजर्व इलेक्टोरेट। ठीक, इसका थोड़ा सा अलग क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेम वही है, ठीक है। ये क्षेत्र बन गया, ये
चुनाव हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ABC कितना है, A, B, E तक था। हो गई तक बच्चों। अब हम चाहते हैं जो C जाति के लोग हैं, दिक्कत बहुत दिक्कत में है, अब इनको सपोर्ट दिया जाए, समझ गए। इसमें क्या होता है, अगर पृथक चुनाव क्षेत्र होगा तो चुनाव तो सिर्फ C के लोग लड़ेंगे ही। कौन लड़ेगा? या फिर इसमें कोई डाउट है, कोई लड़े, ठीक है, कोई भी लड़े, A, B, C कोई लड़े, लेकिन वोट कौन देगा? सिर्फ C देगा, समझे। वोट कौन देगा? सिर्फ C देगा। अब बताओ अंदर समझे क्या होगा? यहाँ पर वोट सभी देंगे, यहाँ पर वोट कौन देगा? यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा? सिर्फ C लड़ेगा, यहाँ चुनाव सभी लड़ सकते हैं। अंदर समझे। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि मान लो वोट सभी दे रहे हैं, ये लोग क्या बात करेंगे, मान लो ये जो ऊपर C वाला है इससे बात कर लेंगे, हम A, B, D और E मिल के तुम जिता दे रहे हैं, तुम हमारे हिस्से में काम करना, हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे C का लोग आदमी C का है, लेकिन फिर C का होते हुए C के लिए काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या वोट कौन दे रहा है? तो C वाले अगर वोट दे रहे हैं तो कितना भी करेंगे फायदा किसी कराएंगे? अपना ही कराएंगे ना। मान लो इसको A को चुन लीजिए, A को, लेकिन ये किसके लिए काम करेगा? क्योंकि वोट कौन दिया है? C वाले। अपने आप A के लिए काम, C के लिए काम करेगा। D वाले क्या करेंगे? किसको D जीत गया, किसके लिए काम करेगा? C के लिए। इन चारों में कोई भी जीते काम किसके लिए अच्छा करेगा? क्यों? क्योंकि उसको अगली बार वोट किससे चाहिए? C से ही चाहिए। बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या है और पृथक क्या है? बताओ, इसमें डाउट है कोई? यही विवाद हो गया। अम्बेडकर जी बोल रहे थे हमको यही चाहिए, ठीक है, और गांधी जी बोल रहे थे। आप समझे? ये दो डाउट था। गांधी बोल रहे थे कि आप आरक्षित देने चाहिए, अम्बेडकर बोल रहे थे हमको पृथक चाहिए। अब ये विवाद हो गया, कहाँ पे हो गया? लंदन में। कहाँ पे हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब जब विवाद हो गया तो गांधी जी वहां चले आए, उन्होंने बोला कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फैसला किसने था? फैसला देना था इंग्लैंड वालों को, जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था उसको डिसीजन देना था। तो उसने अम्बेडकर की बात मान ली, डॉक्टर अम्बेडकर उनकी बात मान ली। इससे गांधी जी गुस्सा होकर इंडिया आ गए, और इंडिया आकर, इंडिया पुणे में एक जेल है, और आते उनको गिरफ्तार फिर हो गए, क्योंकि वो आंदोलन शुरू कर दिए थे। वो गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होकर उनको रखा गया पुणे के यरवदा जेल में। कहाँ पे? ठीक है, याद रखो, कहाँ पे? पुणे के यरवदा जेल में। अब सवाल आता है जेल कहाँ पे है? ये जेल कहाँ पे है? पुणे में। कहाँ पे है? ये जेल में गए और जेल में अनशन कर दिया। क्या कर दिया? अनशन मतलब क्या? अनशन मतलब क्या? भूख जब तक नहीं मानोगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, भूख हड़ताल बोलते हैं। सर जेल में क्या रखे थे? जेल में अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दिए, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। अब गांधी जी का हालत खराब होने लगा, उम्र हो गया था, तो उनका सेहत और खराब हो गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को एक दाग लग गया, एक मतलब ब्लेम होने लगा कि आपकी वजह से ये गांधी जो है मरने के कगार पे आ गए हैं। आप याद बजा सकते हैं, आप जाकर उनका बात मान लीजिए, वरना वो मर जाएंगे। और उस गांधी जी मर जाते हैं तो अम्बेडकर में बहुत दिक्कत हो जाता, तो लोगों ने परेशान कर दिया। तो ये अंतिम में जाकर 1932 में, कब? 19 सितंबर 1932। कब? सितंबर 1932। कहाँ पर? पूना। पूना के यहाँ पर जेल में, पुणे के, ठीक है। यहाँ पर गए और यहाँ पर दोनों साइन किया, एक पेपर पे साइन किया, उसको बोला गया पूना पैक्ट। क्या बोला गया? पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना पैक्ट क्या है? पूना समझौता। उसमें क्या बात हुई? गांधी जी इस वाली बात पे दोनों लोग इस बात पे सहमत हो गए कि हम जो है आरक्षित चुनाव क्षेत्र पे मान गए, ठीक है। भारत में जो है, जो दलित शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसके लिए हम लोग रिजर्व इलेक्टोरल सिस्टम लाएंगे, ठीक है।
उनके लिए ऐसा चुनाव व्यवस्था लाया जाएगा। आज जो चलता है, क्या चलता है आज वाला, सुनते हो ना कि ये महिला सीट है, सीट 80 सीट है, वोट सब लोग वोट सब लोग देते हो? अरे मतलब 18 के ऊपर वाले देते हैं सभी। ऐसा तो नहीं है कि इस जाति के लोग वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा है? वोट सभी देंगे। हाँ, पर चुनाव कौन खड़ा होगा ये फिक्स होता है ना कि चुनाव में सिर्फ इस जाति के लोग खड़े हो पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन सा हुआ? पृथक का आरक्षित, आरक्षित ना। एमपी का चुनाव होता है, सुनते हो ना कि बासगांव सीट रिजर्व है, बासगांव सीट एससी के लिए रिजर्व है। ये जो तुम्हारा कौन सा है, ये संत कबीर नगर का क्या सीट रिजर्व है। खैरनी का विधानसभा क्षेत्र क्या है? रिजर्व है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी सीट ही हमेशा लड़ेंगे। तो जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो क्या रहेगा? हमेशा एससी रहेगा। लेकिन वोटर कौन है? वोटर सभी हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सब क्या है? वोट देंगे। तो ये सिस्टम लग रहा है ना। अगर ये उल्टा होता क्या लगता? ये लग जाता ना, समझ गए? इसमें पृथक लग जाता। ठीक है, तो पुनः पैक्ट ये था। पुनः पैक्ट लिख लोगे? कैसे लिखोगे? शुरू कर बताओ। सवाल 2 नंबर का आएगा, सवाल 2 नंबर का आएगा तो शुरू करोगे, यहाँ शुरू करोगे। कहाँ से? गांधी वाला सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, तुम बाद में लिखना अपने घर जाकर अच्छे से। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अम्बेडकर जी में विवाद हो गया। ठीक है, गांधी जी अम्बेडकर जी की बात को कौन मान गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई। उससे गुस्सा और गांधी जी इंडिया आ गए, फिर वापस आंदोलन चालू कर दिया। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उनको केरला जेल में डाल दिया गया। और फिर तुम ये लिखोगे, गांधी जी चाहते थे कि भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाया जाए। ठीक है, उसके विपरीत अम्बेडकर जी चाहते थे भारत में पृथक चुनाव क्षेत्र बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने परंतु जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की बात मान ली, इससे नाराज होकर गांधी जी आमरण, जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं अनशन कराऊंगा। आमरण अनशन में बैठ गए। गांधी जी की सेहत लगातार खराब होती गई। इसके लिए अम्बेडकर जी पर क्या बना? दबाव बना कि आप उनकी बात को मान लीजिए। फिर सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना के यरवदा जेल में पूना पैक्ट कागज पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, ये पूना पैक्ट है। समझ गए नहीं समझे? डेट क्या है बता? पूना पैक्ट का 1932। ठीक है, प्लेस क्या है? नाम में पूना है, पूना में ही होगा। पूना में कहा? जेल में। कौन सा जेल? और विवाद किसमें था? समझ गए? ये तुम्हारा ये था पूना पैक्ट। ये सवाल 2 नंबर का आएगा, लिख लो, सवाल आएगा, गारंटी है। ठीक है बच्चों, अब देखो हुआ क्या। कांग्रेस पहले आसानी से कांग्रेस किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन पहले कुछ समय तक वो मुस्लिम लीग का साथ देता रहा। ठीक है, मुस्लिम लीग का साथ देता रहा। कुछ साल बाद क्या हुआ? 1927 के आसपास, 28 के आसपास हिंदू सभा महासभा है, उसके साथ कांग्रेस जुड़ गया। इससे अगर जब कांग्रेस हिंदू महासभा जुड़ गया तो मुस्लिम लीग उससे दूर हो गई। ठीक है, ऐसे ही बात चलता रहा। बस अब तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। बस किताब में बहुत सारे बचे हुए हैं, हमको मेन जो पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अच्छा हमारा वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र। कब लिखा था? ईयर याद कर लो। 1870 में, 1870। उन्होंने ये बात किस में लिखा था? किस किताब में? वंदे मातरम लिखा था ना, किस किताब में लिखा होगा? एक उपन्यास में लिखा था। इसमें उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। क्या था? आनंद मठ। याद है, ये नाम याद रखना। ठीक है, उन्होंने अपने आनंद मठ के उपन्यास में लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, यस सर, याद रहेगा ये। अब देखो बच्चों, इसमें हमको अब क्या पढ़ना है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या पढ़ना है? हम तुमको मैप वाला बात है। ठीक है, मैप के क्या याद करना है। ठीक है, मैप में क्या, तुमको मैप में कैसे प्रश्न को लगाना है। चलो मान लेंगे, इस वीडियो को एडिट करेगा, इस वीडियो को कोई कर पाएगा? एडिट कर पाएगा? एडिट
हाँ सर कर लोगे? पूरा अच्छे से क्या काटना बताओ, क्या काटना है? सर कर दोगे ना? ले लो, कैसे लोग बताओ? सर वीडियो ऑन है। कौन है? हाँ